हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुमेश दिस साइड। सो आज से मैं ग्रुप 2 के जितने भी सब सब्जेक्ट हैं उनका स्ट्रैटेजी लाऊंगी, तो प्लीज़ उसके लिए वेट करना। तो आज हम पेपर नंबर 9 ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको उसका स्ट्रैटेजी बताऊंगी पहले, देन उसका क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी जून टर्म का, देन मैं कैसे रिविजन करती थी वो भी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सो येस, दिस इज़ द फुल स्ट्रैटेजी। प्लीज़ आप इसे अच्छे से नोट कर लो। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू आते हैं एंड एमसीक्यू 30 मार्क्स के आते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आप एमसीक्यू बैंक, स्टडी मैट एंड बिट क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो। देन क्वेश्चन 2 के पार्ट ए में ओएम का थ्योरी आता है। एक्चुअली क्वेश्चन 2 में ओएम का थ्योरी आता है। वो थ्योरीज मतलब ज़्यादातर स्टडी नोट 1, 2 एंड 3 से आ सकते हैं। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट ए है उसमें भी ओएम का थ्योरी आता है। वो मॉड्यूल 6, 7 एंड 4 से आता है। एंड उसके बी पार्ट में फॉरकास्टिंग या फिर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, मतलब मॉड्यूल 2 में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आ सकते हैं। तो सिर्फ ये दोनों मत करके जाना, मॉड्यूल 2 पूरा अच्छे से करके जाना। देन क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो मॉड्यूल 4 से ही आते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर असाइनमेंट से क्वेश्चन आता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि असाइनमेंट से आएगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से भी आ सकता है। तो आप मॉड्यूल 4 पूरा अच्छे से करके जाओ। एंड यहाँ पर तो साइमुलेशन से ही आता है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मॉड्यूल 4 को पूरा अच्छे से करके जाओ, मतलब कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। देन क्वेश्चन 5 में इकोनॉमिक्स एंड स्पेयर मैनेजमेंट जो एक चैप्टर है मॉड्यूल 7 उसमें से आता है। देन यहाँ पर तो नेटवर्किंग जो मॉड्यूल 6 है हमारा, वहीं से ही क्वेश्चन आता है। देन क्वेश्चन 6 से हमारा एसएम का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 6 के पार्ट ए में मॉड्यूल 8 से क्वेश्चन आता है एंड पार्ट बी में मॉड्यूल 11 से आता है। तो देन क्वेश्चन 7 का पार्ट ए में मॉड्यूल 9 से आता है एंड यहाँ पर मॉड्यूल 9 या फिर मॉड्यूल 10 से आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट में मॉड्यूल 10 से आता है एंड यहाँ पर मॉड्यूल 10 या फिर मॉड्यूल 11 से आ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एसएम को पूरा अच्छे से करके जाओ। अगर आप एसएम को अच्छे से करके जाओगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। एंड इस पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर करना बहुत ईजी है। एंड इसका जो एमसीक्यू है वो डायरेक्टली आता है जो स्टडी मैट या फिर एमसीक्यू बैंक से। तो एमसीक्यू भी आप अच्छे से करके जाओ। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। तो यस, तो मैं ऐसे ही रिवीजन करती थी। मैं पूरा चैप्टर्स लिख के, ऐसे मुझे जितने बार भी रिवीजन करना है उतने टाइम्स में लिख के पूरा रिवीजन करती थी। मेरा जितना भी, जैसे कि डिमांड फॉरकास्टिंग है, अगर मैं एक बार उसको रिवीजन करने के बाद फिर उसके सामने राइट टिक कर लेती थी ताकि मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिले एंड मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं किया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रिवीजन बहुत अच्छे से करो ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए एंड आपको एग्ज़ाम में जाने से डर नहीं लगेगा फिर उसके बाद। तो आप रिविज़न को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दो, रिविज़न बहुत अच्छे से करो। सो ये है पूरा जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर। तो आप देख सकते हो एमसीक्यूज मतलब पूरा थ्योरी बेस्ड है एंड डायरेक्टली ही एमसीक्यू आता है स्टडी मैट या फिर एमसीक्यू बैंक से। तो आप एमसीक्यू में ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए मतलब एमसीक्यू को पूरा अच्छे से करके जाओ। मेरे एमसीक्यू में 20 मार्क्स आए थे, लेकिन आप ज़्यादा ला सकते हो क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन सब आता है। प्रैक्टिकल का भी आता है, लेकिन ज़्यादातर तो थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज ही आते हैं। तो यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। तो सेकंड नंबर पर एक्चुअली ओएम का थ्योरी आता है। मैं ओएम का थ्योरी करके नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं की थी मैं। एंड अगर आप करके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं तो मुझे तो थ्योरी उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करके गई थी। मतलब ओएम का थ्योरी में स्किप करके गई थी। एंड ये दोनों तो ओएम का ही थ्योरी है, इंट्रोडक्शन पार्ट से आया है। एंड ये वाला क्वेश्चन जो चैप्टर 2 है, न्यू सिलेबस में ये क्वेश्चन न्यू इंसर्ट हुआ है। तो आप जितने भी न्यू मतलब स्टडी मैट का क्वेश्चंस है उसको अच्छे से करके जाओ। मतलब ओएम का क्या है ना, जो प्रैक्टिकल पार्ट है आप पूरा डायरेक्ट स्टडी मैट से कभी कभी आ जाता है, तो आप अच्छे से करके जाओ। मैं ओएमएसएम सेल्फ स्टडी की थी, तो ओएमएसएम का जो ओएमएसएम के लिए आप ओनली स्टडी मैट एंड स्कैनर प्रैक्टिस करो, उसमें हो जाएगा। तो आप स्टडी मैट को पूरा मतलब जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको अच्छे से करके जाओ, क्योंकि स्टडी मैट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
तो आप अच्छे से करके जाना। तो ये तो चैप्टर 2 से आया है। देन ये वाला तो असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम है। मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर असाइनमेंट आता है ज़्यादातर, तो पिछले बार भी असाइनमेंट आया, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा असाइनमेंट से आएगा, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन से भी आ जाता है। तो आप मॉड्यूल 4 का सब कुछ करके जाना। एंड ये वाला क्वेश्चन साइमुलेशन से आया है। एंड ये इकोनॉमिक एंड स्पेयर मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें से आया है ये क्वेश्चन, जो मॉड्यूल 7 है हमारा, उसमें से आया है। एंड ये तो मॉड्यूल 6 से आया है, नेटवर्किंग वाला जो चैप्टर है उसमें से। देन यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा एसएम। देखो एसएम का इतना थ्योरी पूछता है, तो अगर आप एसएम भी अच्छे से करके जाते हो एंड ओएम का मॉड्यूल 2, 4 पूरा अच्छे से करके जाते हो, 4, 6, 7 अच्छे से करके जाते हो, तो आप आराम से एग्जाम्शन स्कोर कर पाओगे। एंड एमसीक्यू भी अच्छे से करके जाना। तो ये हमारा मॉड्यूल 8 से आता है, 8 से आया है, जो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसमें से। ये क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल 11 से आया है। देन 7 का पार्ट ए में ये मॉड्यूल 9 से आया है। एंड ये क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल 10 से आया है। एंड ये दोनों हमारे मॉड्यूल 10 से ही आए हैं। तो आप प्लीज़ मॉड्यूल 4, 6, 7 एंड 2 को अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो आप प्लीज़ अच्छे से करके जाना। एंड एमसीक्यू के लिए मैंने ये वाला जितने भी रिसोर्सेस आपको सजेस्ट किए, ये सब अच्छे से करके जाना। एंड अगर आपका थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो फिर आप एसएम को भी अच्छे से करके जाओ। एंड यस, अगर आपका कुछ डाउट है रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएम, देन आप दीपक क्लासेस जो चैनल है उनका ही एक ऐप है, दीपक क्लासेस, तो वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उनमें उन्होंने बहुत से मतलब ओएम के भी एंड एसएम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसका आंसर भी उन्होंने अवेलेबल किया है, आप उससे पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं एसएम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे ही पढ़ के गई थी, मैं कुछ और पढ़ के तो नहीं गई थी। एंड यहाँ पर एसएम ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता था, मतलब मुझे जितना भी आता था मैं लिख के आई थी। एंड मेरे को आई थिंक इसमें स्टेप मार्किंग मिले होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पूरा अच्छे से लिख के आई थी। मेरे ओएमएसएम में एक्चुअली 51 मार्क्स आए थे। तो आप एसएम को पूरा अच्छे से करके जाओ। अगर आपको एग्जाम्शन लाना है तो आप एसएम को अच्छे से करके जाओ। एंड एमसीक्यू में 20+ मार्क्स गेन करने की कोशिश करो। एंड ओएम का मॉड्यूल 2, 4, 5, 6 एंड 7 को अच्छे से करके जाओ, तो आपका हो जाएगा। देन आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।